नमस्कार, बीने न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं चिकली कलमना प्रभाग नंबर 5, जहां बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां पे उस क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी समस्या घटी है जिसका उजागर करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह अगर किसी भूखे को खाना मिल जाए तो वो एकदम खुश हो जाता है, उसी तरह आज की जो घटना हुई है उस घटना के अंदर 3 पीढ़ियों से एक परिवार अपनी सेवाएं देता रहा एक पार्टी को। वो पार्टी कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछले 40 सालों से अपनी सेवा दे रहे हेडो परिवार है और हेडो परिवार ने वो सेवा को दिया और कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे इन्होंने 40 साल में अनगिनत प्रोग्राम करे, ना जाने 10 से 15 लाख रुपया भी खर्च किया। और वो कोई और नहीं, मेरे साथ है नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव किरण हेडौ जी। किरण हेडौ जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी है। पिछले 40 सालों 3 पुश्तों से इनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसी है। इनका बेटा मुनाल हेडौ वो भी कांग्रेस में है, लेकिन किसी कारण वो कांग्रेस पार्टी से अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उनको जानने के लिए मेरे साथ एक वरिष्ठ समाज सेवक और एक वरिष्ठ इंसान और वरिष्ठ कांग्रेसी कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे साथ है किरण हेडौ जी। मैं बीएनए न्यूज़ से अनस अंसारी उनसे पहला प्रश्न करता हूं कि मेरे साथ बैठे हुए आज के मेहमान किरण हेडौ जी, बीएनए न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप कितने सालों से इस परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है? मेरे साथ किरण हेडौ जी। देखिए कैसा है, हमारा परिवार तो कांग्रेस पार्टी के साथ में 40 साल से काम कर रहा है और वो भी निस्वार्थ तरीके से काम कर रहे हैं। बट कैसा है कि अभी जब हमने सेकंड पीढ़ी यानी मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस से मुझे रिस्पांस भी मिला। रिस्पांस के आधार के ऊपर मैं कांग्रेस की प्रगति होना चाहिए करके मैं कलमना जो चिकली एरिया है, जहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा प्रभाग नंबर 5 में, तो काफ़ी हमने सामाजिक कार्य किए हैं। स्लम एरिया है, अनडेवलपमेंट एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए मैं कांग्रेस कमेटी से हमेशा गुहार करते रहा। और गुहार के नाते भी कैसा है, भी हमारे जो विधायक आमदार जी अपने अभिजीत जी बंजारी, इनकी भी अच्छे संबंध रहे हमारे साथ में और इन्होंने घर तक भी हमारे हर कार्यक्रम में साथ दिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में साथ दिए और फिर ये विधायक बने। विधायक बनने के बाद में हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे वार्ड में विकास का कोई ठिकाना नहीं है और विपक्ष लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं और इसमें कुछ विकास होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि भाई हमारा कुछ तो भी आप विकास करो। तो हमारे बंजारी साहब ने हमको 2020 में अपने मंत्रालय से 30 लाख का फंड पास किया है। किस विषय में फंड पास किया था? वो सीमेंट रोड, गटर लाइन और नल की लाइन। अब वो पास करने के बाद में कंडीशन ऐसी हुई कि वो फाइल इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट 2 साल चले गए। 2 साल होने के बाद में फिर बात ऐसी आ गई कि जब हमने इंक्वायरी की तो बोले भैया फंड वापस गया। अब ये सारी बातें जो हमको विधायक साहब ने बताया, अभिजीत जी बंजारी साहब ने। नहीं, फंड वापस जब एक फंड रिलीज हो जाता है, एक कॉपी मेरे नाम से भी है, एक कॉपी आपका, वो फंड किसके नाम से आया था? वो हमारे नाम से आया था। आपके नाम से, किरण हेडौ जी। हाँ। तो वो फंड वापस जाने का काम नहीं होने का कारण क्या है, आप जनता को बताओगे? जनता को हमने बता दिए कि फंड वापस गया है, लेकिन कई लोगों की कल्पना ऐसी थी कि फंड कभी एक बार सैंक्शन होने के बाद वापस जाता नहीं। नागपुर सुधार प्रन्यास, महानगर पालिका, सिटी सर्वे के डिपार्टमेंट के लोगों ने रोड का मापना किया, OCW के लोगों ने भी इंक्वायरी की है। सबके नाम से अलग अलग लेटर देने के बाद में भी स्थिति ऐसी आई कि हमारे कुछ काम हुए नहीं। तो इसका कारण क्या है, फंड वापस गए और काम नहीं हुए? अब इसमें तो पार्टी देखे और आमदार साहब देखे, हम क्या बोलेंगे उसको। कितने लाख का फंड था टोटल? वो 30 लाख का था। अभी जस्ट 6-7 महीने के पहले उन्होंने 10 लाख का फंड पास किए थे। बट वो फंड कैसा है, वो भी आगे पीछे होगा, वो भी नहीं हुआ काम। तो ये फंड देना और उसके बाद काम नहीं होना, वापस चले आना, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही ये है। दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए और हमारे नागरिकों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे पोजीशन में कैसा है, विकास
की गति जो है वो रुक गई है हमारे एरिया में। अब उसमें कैसा हुआ कि भाई हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, हमने जब इन्होंने 30 लाख फंड पास किए तो हमने पेपर पब्लिश किए, लोकमत समाचार को भी बताया कि नहीं अभी हमारे लाडली विधायक साहब जो हैं अभिजीत जी वंजारी, इन्होंने 30 लाख फंड पास किए हैं, इनका पब्लिशिंग करो, और उनकी भी हमने जाहिरात दिए थे। और उसमें भी नाम आया कि भी नहीं अभी विधायक साहब नए आए हुए हैं तो अच्छा काम हो रहा है चिखली एरिया में। लेकिन अभी 3 साल 4 साल बीत गए उसको। आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी छोड़ने का कारण क्या है? 40 साल से आपका परिवार, आपके पिताजी और आप और आपका बेटा मुन्ना लेडाऊ, वो भी 3 पीढ़ी से कांग्रेस में, ये छोड़ने का कारण क्या है? पार्टी छोड़ने का कारण एक ही है कि कैसा होता है कि दिशा भूल होगी लोगों की। अब लोगों में चर्चा ये चल रही है कि हेड़ाऊ साहब ने वंजारी साहब से हाथ मिला के फंड पास हुआ फंड खा लिए होंगे उन्होंने, या उन्होंने दबा के बैठे होंगे। ऐसी कल्पना होने के बाद में फिर हमने ये सोचा कि भी हम बदनाम होने के बजाय हम पार्टी छोड़ देंगे। अभी आपने तो खुद इस इतने साल में 10 से 15 लाख रुपए खर्चा किया, तो आपको क्या आवश्यकता है इस सब चीज़ तो की? जनता को मालूम है, कोरोना काल के अंदर 3.5-4 लाख रुपए की अनाजों की किट बांटा, सामाजिक क्षेत्र में हर कार्यक्रम किया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, ये 1000 लोगों के बनाए, इलेक्शन कार्ड 2000 लोगों के बनाए हमने अपने एरिया में। और वो भी कार्ड बनाने के बाद में हमारे आमदार साहब के हाथ से बटे, आमदार अभिजीत बंजारी जी, वंजारी साहब के हाथ से। इतना पैसा खर्च किया और आगे आपका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि भी सब मिलके विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, ये हिसाब से हमने खर्चा करने का उद्देश्य ये था कि भी सामने हमको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हमको कांग्रेस पार्टी में जगह मिलना चाहिए। और जगह मिलने के बाद में जब इनके हाथ में सत्ता आई या आमदार बने हमारे वंजारी साहब, तो उन्होंने वो काम करना था हमारा। आज लोगों में दिशा भूल ऐसी आ गई है, क्या साहब बोले काम कैसा नहीं होता है, फंड कैसा वापस जाता है, ये सारी बातें हो रही हैं हमारे साथ में। तो आपने इस विषय में कभी अभिजीत बंजारी जी से बात करी? आमदार अभिजीत बंजारी जो है, कम से कम 10 बार बात की हो। क्या जवाब मिला? जवाब वही मिला कि हेड़ाऊ साहब चिंता मत करो, फंड वापस गया है, हम करेंगे। और फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद 10 लाख फंड पास किया उन्होंने। वो फाइल नेहरू नगर जोन में आज भी पेंडिंग पड़ी है। अब वो पेंडिंग पड़ी है, फंड कहाँ गया क्या गया, तो उनकी कार्य प्रणाली और उनके जो व्यवस्था है वो ये बात उनको मालूम है कि नेहरू नगर क्षेत्र जोन में के अंदर वो पड़ी हुई है, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे? डोई फोड़े जयंता दो ही पड़े, तो उन्होंने, उनसे आप मिले? उनसे भी 2-3 बार बात हो गई। वहाँ उन्होंने क्या बोले? उन्होंने ये बोला कि साहब आज आने वाले, कल आने वाले, और उन्होंने सर्वे भी किया। मेरा लड़का मृणाल जो है उसने खुद उनको साइट बताया, उस बात को 3 महीने हो रहे अभी, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आया कुछ। आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के आपका कोई ऐसा विचार है किसी पार्टी में जाने का? फिलहाल में कोई विचार नहीं है। कैसा है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, कैसा अत्याचार हुआ है? ये अत्याचार हुआ जो एक तो रिस्पॉन्स नहीं मिला पार्टी से, दूसरी बात ये है कि भी मुंह में निवाला जाने के बाद में वापस गया और विकास की गति रुक गई हमारे वार्ड की। हम जब जेब से खर्चा कर सकते हैं तो उसमें कोई विषय नहीं है कि भी हमको कुछ खाना चाहिए पार्टी का पैसा। हमने पार्टी से आज भी 1 रुपये का हमारे नाम से बिल नहीं है, एक भी रुपये ना। इलेक्शन से लेके तो आज तक बड़े बड़े सभाएं हुई, राहुल गांधी की सभा हुई तो हम अपने खर्चे से पार्टी को लगे, और सभा होती है तो हम अपने खर्चे से कार्यक्रम करते हैं, और कांग्रेस कमेटी के बैनर के तले काम करते हैं। हमने कभी व्यक्तिगत रूप से काम नहीं किया है। और हमारे कार्यक्रम में हमेशा कांग्रेस के पदाधिकारी साथ में रहे। हमारे अभिजीत जी वंजारी जो विधायक हैं वो भी हमारे साथ में रहे, लेकिन चर्चा वो कोई विशेष नहीं हो पा रही है। आप इतनी दुविधा आप बता रहे हैं पार्टी के अंदर, और पार्टी में रहने के बाद इतना कष्ट उठाए, तो ये बात अपने वरिष्ठों से कभी बात करी आपने कि मेरे पास ऐसा ऐसा मेरे को दुविधा हो रही है? कैसा होता सर, कांग्रेस पार्टी में इतने जबरदस्त झगड़े हैं, अगर मैं वरिष्ठ से बात करूँ तो गुटबाजी चलती है। कांग्रेस में और भी वरिष्ठ लोग हैं, अगर मैं वहाँ पर जाके कंप्लीट करूँ तो वो बात आती है कि भी वहाँ कंप्लीट करने की क्या ज़रूरत थी, अब हमको बोलना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचे कि हमारी सभी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे वंजारी साहब थे, और वंजारी साहब आखिर तक रहे हमारे साथ में। और लेकिन अभी जो घटना हो गई तो घटना से हम हतप्रभ हो गए। तो आज से आप पार्टी को रिजाइन दे रहे हैं? रिजाइन मेरा तय है, दे दिया। तय है कि दे दिया?
रिजाइन तो अभी कैसा है, दे दिया है रिजाइन मैंने। दे दिए। आगे जैसे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना है और भी बहुत सारी पार्टी हैं, तो ऐसा कोई लक्ष्य है आपका कि किसी पार्टी में आपको मतलब जाना चाहिए? देखो फिलहाल में ये कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर भविष्य अगर कोई विचार आता है, क्योंकि जनता के विकास के लिए हम मैदान में उतरे हुए हैं, हमारा खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। आज भी हमने हमारा चिखली एरिया में जाके देखिए, पूरे स्लम लोग रहते, रोज़मर्रा के काम करने वाले मजदूर लोग रहते, SC ST और अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर। उनकी फैसिलिटी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वो फैसिलिटी होना चाहिए, कम से कम चलो भी एक स्टार्टिंग होना चाहिए, फैसिलिटीज़ की विकास होना चाहिए। मैंने कहना चाहिए कि आपको रोड की तकलीफ़ है, पानी की तकलीफ़ है, शोर लाइन की तकलीफ़ है, स्कूल की तकलीफ़ है, क्या ये सारी तकलीफ़ें हैं? स्कूलों है वहाँ पर, लेकिन नहीं के बराबर स्कूल नहीं के बराबर है। स्कूल है, लेकिन नहीं के बराबर। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। देखो ऐसा है, आज नागपुर शहर में गली गली में सीमेंट रोड हुए हैं। अभी हमारा नागपुर सुधार प्रन्यास का जो अभिनव घरकुल योजना है, 15 साल से कॉलोनी बनी हुई है। 15 साल से एक ही बार डामरीकरण किया नागपुर सुधार प्रन्यास ने, उसके बाद में कोई नेता ने ध्यान दिया नहीं, कोई नगर सेवक ने भी ध्यान नहीं दिए। अब ध्यान नहीं देने का कारण कैसा है, हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अभी कैसा हमारे प्रोग्राम में पूरा कांग्रेस में वातावरण हुआ है चिखली एरिया में, तो विपक्ष के लोग जो है बीजेपी के भी अदरवाइज लोग ख्याल नहीं दे रहे वहाँ पर। तो आपका ये जो लक्ष्य है पार्टी छोड़ने का, और में रहे हैं और युवक के साथ काम करते हैं कांग्रेस के अंदर, तो आप पिताजी है, वो आपके पुत्र है, तो आप दोनों व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के कोई ऐसा विचार है जिसमें किसी पार्टी में आप जाएं, दोनों आप और आपके जो पुत्र है मुनाल हेडाऊ? अभी फ़िलहाल में इसके बारे में कुछ विचार नहीं किया हमने, लेकिन अगर अच्छा मौका आता है, जो पार्टी जनता का विकास करने के उद्देश्य से हमको बुलाते हैं, तब उसमें जाने को तैयार है। ये थे खास मुलाकात में चिखली कलमना प्रभाग 5 के वरिष्ठ कांग्रेसी जो अब नहीं रहे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी, जो कांग्रेस कमेटी नागपुर शहर के सचिव थे ये किरण हेडाऊ जी, और इनके बेटे साथ में इनके थे मुनाल हेडाऊ। ये पिछले 40 सालों से कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और हमारे चैनल BN न्यूज़ में बताया कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने का रीज़न क्या है। वो रीज़न भी इन्होंने बताया। अब मैंने इनसे पूछा किस पार्टी में जाना चाहते हैं, तो अभी इन्होंने कोई तय नहीं किया कि किस पार्टी में जाएंगे। जहाँ पे इनका लक्ष्य एक ही है कि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन अगर कोई चिखली कलमना प्रभाग 5 का विकास करने के उपलक्ष्य में कोई पार्टी आती है तो उस पार्टी में हम जाएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास इनका यही लक्ष्य है और इनका यही कहना है। और मैं चिखली प्रभाग 5 कलमना से किरण हेडाऊ के साथ BN न्यूज़ के लिए मैं अनस अंसारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।